अस्सलाम वालेकुम बच्चों। रामकुमारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे अर्जी नवीसी के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मज़मून नवीसी कि मज़मून क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हमने बात की थी ख़तूत नवीसी के बारे में कि ख़त की अक़साम कितने हैं। हमने बात की उसमें कि ख़त में 3 अक़साम है, जाती, तिजारती और दफ्तरी। उसके बाद हमने उसकी ख़तूत नवीसी की जो अक़साम थी वो पढ़ी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्जी नवीसी की। तो जो अर्जी नवीसी है वो लगभग जो ख़तूत नवीसी और मज़मून नवीसी है उसी तरीके से लिखी जाती है। और जो अर्जी नवीसी है ये भी एक क्या है, पैगाम पहुंचाने का ज़रिया है, साधन है। जो अर्जी है उसको हम आसान ज़बान में लिख सकते हैं और जो अर्जी है वो भी ख़त की तरह क्या है, एक फ़न है। ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर का आता है प्रश्न, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। अर्जी नवीसी भी पैगाम पहुंचाने का एक ज़रिया है, एक साधन है। ख़त की तरह है अर्जी नवीसी भी एक क्या है, फ़न है। देखिए फ़न के 2 मायने होते हैं। एक तो फ़न का मतलब लुत्फ़ या आनंद, और दूसरा जो फ़न का मतलब होता है वो हुनर होता है। तो ख़त की तरह है अर्जी नवीसी भी क्या है, एक फ़न है, हुनर है, कारीगरी है। अर्जी नवीसी को दरख्वास्त नवीसी भी कहते हैं। अर्जी नवीसी को क्या कहते हैं, दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त का मतलब क्या होता है, अपील, गुजारिश, समझ गए। इसके ज़रिए हम आला ओहदेदारों से अपना मुद्दा मतलब जो टॉपिक होता है, जो मकसद होता है, या जो जिस मतलब के लिए अर्जी नवीसी लिखी जा रही है, अर्जी लिखी जा रही है, उसको और अपनी परेशानी गुजारिश करने के अंदाज़ में बयान करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस अर्जी नवीसी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो आला ओहदेदार हैं, जो बड़े ओहदों पर है ना, उनसे क्या कर सकते हैं, अपना जो मुद्दा होता है, अपना जो मकसद या मतलब या जो ख़ास बात होती है और जो परेशानी गुजारिश करने के अंदाज़ में बयान करते हैं। अर्ज़ या गुजारिश का मतलब अर्ज़ या बयान, समझ गए। देखो इसमें मैंने जो मीनिंग है वो लिख रखे हैं, ठीक है। तो आप भी क्या कर लीजिए, साथ साथ में ये मीनिंग लिखते रहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये कि अपना जो मकसद और अपना जो मतलब होता है उसको अर्ज़ या बयान करने का एक क्या है, ज़रिया है। इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे में, शोबा देखो ये हिस्सा, डिपार्टमेंट, या जिसको हम पार्ट भी बोल सकते हैं। इंसान की ज़िंदगी के हर हिस्से में या हर शोबे में इसका अहम रोल है। देखिए रोल का मतलब क्या होता है, भूमिका। क्या होता है, भूमिका। इंसान की ज़िंदगी में अर्जी नवीसी की बहुत सारी भूमिकाएं हैं। इसने एक बेहतरीन रोल अदा किया है। देखिए हम अगर स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, अगर हमें छुट्टी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, अपने प्रिंसिपल साहब को क्या लिखते हैं, एक अर्जी लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो वो अर्जी हमारी किस काम आती है, अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए। तो हम उसमें क्या करते हैं, अपने अंदाज से बयान करते हैं और उसमें क्या करते हैं, अपनी जो गुजारिश है, अपनी जो परेशानियां हैं वो उनके सामने रखते हैं और उनसे क्या करते हैं, छुट्टी की गुजारिश करते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे में इसका अहम रोल है। ये सरकारी समझते हैं आप, तिजारती जिसको सौदागरी या व्यापारी भी बोल सकते हैं, गैर सरकारी, जाति बोलते हैं निजी। इंसान क्या करता है इसमें, अपने जो निजी लोग हैं उनको लिखता है। इदारे मतलब दफ्तर या फिर कोई महकमा, ठीक है। सब जगह है काम आती है, ये देखो हर जगह काम आती है। हर एक जगह पर क्या लिखते हैं, हम अर्जी लिखते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह दरख्वास्त या अर्जी को नौयत अलग अलग होती है। नौयत मतलब जो इसकी किस्में हैं, हर जगह हम इसको अलग अलग अंदाज से लिखते हैं। हम इसको एक ही अंदाज में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमें तिजारती लिखनी है तो उसका अलग तरीका है, सरकारी लिखनी है तो उसका अलग तरीका है, गैर सरकारी है तो उसका अलग तरीका होता है, जाती है वो अलग तरीके की होती है, इदारे की, किसी दफ्तर की है वो अलग तरीके से लिखी जाती है। एक ही तरह से हम सारी अर्जी को नहीं लिख सकते। जो नफ्स मज़मून जुदा होता है, नफ्स मज़मून क्या होता है, जुदा, अलग या अनोखा,
ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जुदा का मतलब अनोखा से है, ना कि अलग से। जुदा, अगर दो चीज़ एक जगह है तो वो अलग अलग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जुदा हो जाना या अलग हो जाना। तो यहाँ पर जुदा का मतलब अनोखा है, ना कि अलग होना। नफ्स मजमून जुदा होता है और दरख्वास्त लिखने के तरीके में भी फ़र्क होता है। देखिए, जो दरख्वास्त है, अर्जी नवीसी है, उसमें जो नफ्स मजमून हमने बात की थी कि जो मजमून की मेन जो जड़ होती है, जो नींव होती है, वो क्या है, नफ्स मजमून, जिसमें इंसान क्या करता है, अपना मुद्दा या मकसद या मतलब लिखता है। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पर नफ्स मजमून कहलाता है। तो इसका क्या है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। दरख्वास्त इनफरादी मतलब शख्सी आजाती, और इज्तमाई मतलब ग्रुप की, दोनों तरह की हो सकती हैं। इंसान या तो जाति अपना अकेले का लिख सकता है, या इज्तमाई सभी को शामिल करके लिख सकता है। जैसे मान लो कि अगर अपनी क्लास में कोई परेशानी हो तो वो किसी एक की ना होकर क्या है, सब की परेशानी है। ठीक है, तो सब बच्चे क्या करेंगे, उस एक एप्लीकेशन को लिखेंगे और इस पर अपने सिग्नेचर करेंगे, तो वो क्या हो गई, इज्तमाई हो गई, ना कि इनफरादी। ठीक है, दरख्वास्त के अज़ा तरकीबी में अलकाब, मौजू, नफ्स मजमून और इख्तामिया और दरख्वास्त गुजार का नाम और पता शामिल होता है। ये देखिए, जो अर्जी नवीसी थी वो हमने पूरी पढ़ी है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। हर शोबे में अहम रोल अदा कर, ये सरकारी मतलब जैसे मान लो बिजली बोर्ड हो गया, कोई सरकारी कॉलेज हो गई, या सरकारी हॉस्पिटल हो गया, या फिर कोई और जगह। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर अगर हम कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वो क्या है, कोई अर्जी देते हैं तो वो सरकारी आ गई। ठीक है, उसके बाद है तिजारती मतलब व्यापारी या सौदागरी वाला काम। ठीक है, तो तिजारती जो अर्जी है उसे क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे हम, ऐसी अर्जी नवीसी जिसमें तिजारती कामों को फ़रोग देने की बात कही हो, क्या कहलाती है, तिजारती नवीसी कहलाती है, या अर्जी जो तिजारती अर्जी है वो कहलाती है। गैर सरकारी, जैसे मतलब ये सरकारी है तो इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है वो गैर सरकारी में आ जाते हैं। जो जाति में क्या होता है, इंसान क्या करता है, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार इनको क्या करता है, अर्जी लिखता है, वो किस में आती है, जाति में आती है, जिसमें वो क्या करता है, अपने खैर ख्वाह, अपनी भलाई या उनके बारे में या अपने जज्बात एहसासात उनके सामने पेश करता है और उनके जानने की कोशिश करता है। इदारे जो दफ्तरी काम है, ठीक है, उनके हिसाब से जो अर्जी लिखी जाती है वो दफ्तरी में शामिल की जाती है। ठीक है, अलग अलग जगह दरख्वास्त या अर्जी को नौयत अलग अलग होती है, जो इसकी किस्म है वो हर जगह अलग अलग हो जाती है। देखिए, कहीं पर क्या होता है, जो कातिब होता है, कातिब हमने खतूत नवीसी में बात की थी। कातिब क्या करता है, जो ख़त लिखता है तो वो क्या करता है कि ख़त में पहले ऊपर ही ऊपर अपना नाम लिखता है, अपना नाम, पता और तारीख़ लिखता है। ठीक है, और अगर वो जाती खतूत लिख रहा है तब उसमें वो क्या करता है, अपना पता और तारीख़ लिखता है। और अगर वो तिजारती खतूत लिख रहा है तो वो उसी चीज़ को क्या करेगा, नीचे दाईं ओर न लिखकर बाईं ओर लिखता है। जाति में कहाँ लिखता है, दाईं ओर, और उसमें क्या करेगा, वो बाईं ओर लिखेगा। ठीक है, तो इसी तरह है जो अर्जी नवीसी है उसकी भी जो दरख्वास्त करने का जो तरीका है वो अलग अलग किस्म का होता है। ठीक है, नफ्स मजमून जुदा होता है, मतलब अनोखा होता है। दरख्वास्त लिखने के तरीके में फ़र्क होता है। दरख्वास्त इनफरादी मतलब इंसान अपने अकेले के लिए भी लिख सकता है। जैसे मान लो कोई एक बीमार है कक्षा में, क्लास में, दर्जे में, तो वो क्या करता है, अपने लिए क्या करता है, अर्जी लिखता है, ना कि पूरी क्लास के लिए। तो वो अगर अकेला बीमार है या बीमार है वो लड़की, तो वो क्या है, इनफरादी अर्जी लिखेगी। और मान लो कि ग्रुप में कोई किसी को परेशानी है तो वो क्या हो जाती है, इज्तमाई हो जाती है। ठीक है, और जो इसके अज्जा है, पार्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या है, अलकाब मतलब लक़ब। जो जिसके लिए ख़त लिख रहा है वो उसके लिए क्या करता है, शुरुआत में इस्तेमाल करता है, क्या चीज़ करता है, अलकाब। देखो, अगर हमने अर्जी लिखी है तो जो बाईं साइड है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दाई साइड में नाम और पता वो तारीख़ लिखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, अलकाब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अलकाब किसी को अच्छे नामों के साथ पुकारना। और जो मौजू है,
जो वाजे किया गया हो, जिसमें पूरा बयान दिया गया हो। ठीक है। मौजू, किस बात पर हम क्या लिख रहे हैं, अर्जी लिख रहे हैं। मान लो बीमार की अर्जी लिख रहे हैं तो अलील होने पर। ठीक है। और मजमून, नफ्स मजमून, जो मजमून का अहम हिस्सा होता है, जिसमें जो मकसद होता है अपना, हम उसको क्या करते हैं, बयान करते हैं। वो क्या है, मजमून की नफ्स है या मजमून ख़त है। और इख्तितामिया, जो खात्मा या अंतिम जो चीज़ होती है वो क्या है, इख्तितामिया है, जिसमें हम उसका क्या लिखते हैं, सार। और दरख्वास्त गुजार का नाम और पता शामिल होता है। अब वो जो दरख्वास्त गुजार है उसका नाम और पता क्या होगा, इस चीज़ में हम क्या कर देंगे, अर्जी नवीसी में लिख देंगे। समझ गए। ये है आज की अपनी क्लास। देखिए बच्चों, जो मीनिंग मैंने लिखे हैं, जैसे मान लो कि मुद्दा, मकसद या मतलब, शोबा, हिस्सा या डिपार्टमेंट, गुजारिश, अर्ज या बयान, तिजारती, सौदागरी या व्यापारी, नौयत, किस्म, इदारे, दफ्तर, जुदा, अनोखा। ठीक है। इनफरादी मतलब जो शख्स या जाती होता है। इज्तिमाई जो मतलब क्या है, सभी के लिए शामिल किया जाता है। वाजे किया गया, इख्तितामिया, टुकड़ों में करना। या फिर मान लो कि ये जितने भी मीनिंग लिखे हुए हैं ये आप क्या कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो मुझे पूछ सकता है, मैं उसे जवाब दे दूँगा। ठीक है। आज की अपनी क्लास यही समाप्त होती है। अस्सलाम वालेकुम।